हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग मामले के बारे में। मामला है ओबीसी रिजर्वेशन का। देखिए, ओबीसी रिजर्वेशन का मामला मध्य प्रदेश में ऑलरेडी काफ़ी चर्चा में है। पिछले एक साल से मध्य प्रदेश में ओबीसी के रिजर्वेशन में यही कहा जा रहा है कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग में है। अब कमाल की बात है, महाराष्ट्र में भी ये तूल पकड़ रखा है। चूंकि महाराष्ट्र के भूतपूर्व सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, इनका कहना यह है कि ओबीसी आरक्षण यदि लागू नहीं कराया 27%, तो हम राजनीति से संन्यास ले लूंगा। देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मामला है, लेकिन इससे पहले जानते हैं बेसिकली मामला है क्या। देखिए, मध्य प्रदेश में तो 27% रिजर्वेशन यदि ओबीसी को देते हो तो यहाँ पे 50% की जो लिमिट है वो क्रॉस जाती है। ऐसा इंदिरा साहनी केस के हिसाब से बोला जाता है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक कास्ट सेंसस जारी किया है। उसके हिसाब से ओबीसी का जो पॉपुलेशन है वो 50% से ऊपर है। उस हिसाब से ओबीसी के रिजर्वेशन को मध्य प्रदेश सरकार ने जस्टिफाई किया है कि 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हालांकि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि 2011 का सेंसस मध्य प्रदेश सरकार 2021 में जारी कर रही है। काश ये जाति आधारित सेंसस जो है पूरा देश मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2012 या 2013 में जारी किया था, तो आज हमारे देश में ओबीसी की जो हालत है वो इतनी खराब नहीं होती। देखिए, लेकिन ये मामला क्या है, मामले के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। मामला है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में मामला ये था कि महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति एक्ट आया था 1961 में। इस एक्ट के अंतर्गत ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया था। अब यहाँ पर कई बार ऐसे होता है कि जैसे देखिए, ओवरऑल स्टेट में ये होता है कि ओवरऑल स्टेट में तो चलो ठीक है, आपने बोल दिया एससी एसटी का पॉपुलेशन जितना है उतना उनको रिजर्वेशन दे दो, और बाद में 27% ओबीसी को यदि आप देते हो तो ये आपको इंश्योर करना होता है कि हाँ 50% की लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। लेकिन पंचायत के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। पंचायत के इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट वाइज कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में एससी एसटी की आबादी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर उस कम्युनिटी को उतना रिजर्वेशन दिया जाता है, और वहाँ पर फिर ओबीसी को भी 27% दिया जाता है। मान लीजिए सपोज करिए किसी जिले में एससी शेड्यूल कास्ट की आबादी मान लीजिए सपोज करिए 16% है, और वहीं पे शेड्यूल ट्राइब की आबादी 20% है। अब यहां पे तो 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देते हो तो ये मामला क्रॉस कर जाता है। और इसी मामले को लेकर वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 और 2020 में इलेक्शन कमीशन का, स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको रद्द कर दिया, और ये बोला कि लोकल बॉडीज में भी देखा जाए तो 50% की लिमिट जो है वो इफेक्टिव रहेगी। मतलब 50% की लिमिट जो है आप क्रॉस नहीं कर सकते। जबकि कुछ जिले ऐसे थे जहां पर आमतौर पे एससी एसटी की आबादी ज्यादा होती थी, इसके बावजूद भी 27% ओबीसी का इंप्लीमेंट कर दिया था। आप बोलोगे एससी एसटी का तो आबादी के आधार पर होता है, ओबीसी का आबादी के आधार पर क्यों नहीं होता? देखिए, इसके लिए भी काफी बोला गया है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन जो है वो संविधान के आधार पर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर होता है। लेकिन ओबीसी का रिजर्वेशन जो है बोला गया है कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा किया गया है। मतलब प्रॉपर तरीके से यहां पर अमेंडमेंट नहीं किया गया, और ये इंश्योर नहीं किया गया है कि उनका आबादी के आधार पर हो। देखिए, वाकई देखा जाए तो यदि एससी एसटी जैसे ओबीसी का रिजर्वेशन भी आबादी के आधार पर हो जाए तो सारी लड़ाई समाप्त हो जाए। हम तो कहते ही हैं कि हमारे देश में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना रिजर्वेशन दे दो। ओबीसी की आबादी यदि 50% है और यदि आपने ऐसे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया कि 50% रिजर्वेशन ओबीसी को दे दें, तो वहां पर फडणवीस जी बिल्कुल शांत हो जाएंगे और बिल्कुल मुंह बंद कर लेंगे। बिकॉज इसके पक्ष में तो फडणवीस साहब किसी एंगल में नहीं होंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। लेकिन फडणवीस साहब यहाँ पे राजनीतिक उनकी मंशा है। और कमाल की बात यह है कि कास्ट सेंसस का डेटा जो है रिलीज करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास में था, जो कि पूरे देश का जारी कर सकते थे, और उसके चलते प्रॉपर एक संवैधानिक संशोधन ला सकते थे कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को हर जगह कंपलसरी कर दिया जाए। लेकिन ऐसा किया नहीं। और कमाल की बात है, फडणवीस साहब ये आप ही की सरकार है जिसने ऐसा नहीं किया है। कास्ट सेंसस के डाटा मध्य प्रदेश सरकार ने अभी जाकर रिलीज किया है, अभी जाके, मतलब अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो भी हाई कोर्ट में, वो भी पब्लिक डोमेन में नहीं रखा है। अब यहां पे कहते हैं साहब कि हमें यदि आप चीफ मिनिस्टर बना दोगे, मतलब हमें पहले मुख्यमंत्री बनाओ, उसके पहले आपके रिजर्वेशन की हम लड़ाई लड़ेंगे। साहब जी, आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो लड़ना है, आपकी पार्टी की सरकार केंद्र में, आप खुद ही लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन यहां पे फडणवीस साहब ने उल्टे सीधे आरोप लगाए हैं। और कमाल की बात यह है कि यहां पर यदि देश में वाकई रिजर्वेशन देने की आपकी इतनी मंशा है तो कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज करो,
जितनी ओबीसी की आबादी है उसके हिसाब से उसको उसका प्रतिशत दे दिया जाए, सारा मामला समाप्त हो जाएगा। जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको भागीदारी दे दी जाए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी कम्युनिटी का इसमें नुकसान हो, जनरल की भी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसका प्रतिशत दे दिया जाए। किसी के साथ गलत यहां पर नहीं होना चाहिए, मतलब हर किसी को उसकी आबादी के आधार पर उसका प्रतिशत दे दिया जाए, सारा लड़ाई का सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन कमाल की बात है, फडणवीस साहब को ये पसंद नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पे साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहाँ पे चक्का जाम और पता नहीं क्या कर रहे हैं, दिखाने के लिए कुछ और। वही बात है ना, एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी, समथिंग लाइक दैट। तो बट ऐसे ही कुछ मेंटलिटी साहब की चल रही है। बट एनीवे आई होप सो कि आप सही मेंटलिटी से काम करें। मध्य प्रदेश का कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज किया गया अभी हाल ही में, जहां पर ओबीसी की संख्या बताई गई 50.09%। और कमाल की बात है, अभी तक ओबीसी का रिजर्वेशन यहां पे मात्र 14% था। यदि आप सारा कैलकुलेट कर दें तो मध्य प्रदेश में जनरल की आबादी महज 13% है, 12 से 13% है। और कमाल की बात है, जनरल के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10% रिजर्वेशन ला दिया गया। मैं तो कह रहा हूं 10 को 13 ही कर दो और पूरा का पूरा मामला ओबीसी को भी सारा दे दो जितना उसकी आबादी है। वेल देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है वैसे देखा जाए। बहुत से लोग इसमें एग्री नहीं करेंगे, लेकिन आप ये खुद बोलो। अब कई लोग बोलेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन तो इकोनॉमी के आधार पे है, ये तो कास्ट के आधार पे नहीं। बाबा ऐसा नहीं है। एससी एसटी ओबीसी के आप बिलोंग नहीं करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि आप एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करने चाहिए, मतलब आप जनरल कम्युनिटी से बिलोंग ही करने चाहिए। अब ये उसमें नहीं लिखा है, ये अलग बात है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के कास्ट सर्टिफिकेट में ये लिखा है कि आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग नहीं करने चाहिए, तभी जाके आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनेगा। इसका मतलब ये है, ये भी तो कास्ट के आधार पे है। सिंपल सी बात है, दिस इज सिंपल थिंग। और कहीं ना कहीं मैं इसको आपको कहना चाहता हूं कि यहां पर ये मामला काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। हालांकि मध्य सरकार ने फाइनली डेटा रिलीज किया है, तो आई होप शो कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। यहां पर इस समय देवेंद्र फडणवीस साहब भी काफी जोर शोर मचा रखे हैं कि नहीं, हमें रिजर्वेशन दिलाना है, दिलाना है, दिलाना है। भैया दिलाओ, मना किसने किया है, लेकिन यदि आपको दिलाना है तो वाकई पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट इनेक्ट किया जाए, या तो प्रॉपर संवैधानिक संशोधन कर दिया जाए। पार्लियामेंट के द्वारा प्रॉपर एक संवैधानिक संशोधन होना चाहिए कि जितनी ओबीसी की आबादी है उसके हिसाब से उसकी भागीदारी दे दी जाए। दैट सिंपल थिंग, सारी समस्या की जड़ ही समाप्त हो जाएगी। तो आप अपनी पार्टी को बोलिए ना क्यों ऐसा करे। और मैं तो ये कहता हूं कि यदि ऐसा ला दिया जाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे देश में कोई सांसद ऐसा करेगा कि ओबीसी को उसकी जनसंख्या के आधार पर भागीदारी देने से मना करने की हिम्मत किसी भी सांसद में है हमारे देश में। आई एम श्योर अबाउट दैट। सभी सपोर्ट करेंगे, दिल से सपोर्ट करेंगे, लेकिन पहले लाओ तो आप। और ये आप केंद्र के द्वारा ला सकते हो, बट आई होप सो कि डेफिनेटली लाया जाएगा। एनीवे, ये रहा हमारा डिस्कशन, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। आपको पसंद नापसंद के हिसाब से आप लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पीएससी की तैयारी के लिए इस समय हमने कोर्स लॉन्च किए हैं। इस कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्सेज कई सारे हैं, आप इन कोर्सेज को अपनी इच्छा के हिसाब ज्वाइन कर सकते हैं। आज मिलेगा 50% डिस्काउंट। कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पे। साथ में आप लोग लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।